नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और एक नई कानूनी जानकारी के साथ आप लोगों के मध्य में उपस्थित हूँ। देखिए, आज की जो जानकारी है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अधिकतर लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि अगर हमारा तलाक का केस न्यायालय में चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है, तो क्या ऐसी अवस्था में हम दूसरा विवाह कर सकते हैं? तो इसका सीधा सा आंसर है कि पति या पत्नी दोनों में से अभी किसी ने तलाक नहीं लिया है तो दूसरा अभी विवाह नहीं कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह जो होता है वो वैध नहीं होता है, वो अवैध होता है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठा होगा, क्योंकि मेरे मैसेंजर पर बहुत सारे ऐसे प्रश्न आए हैं जहां पर मुझे लगा कि आज तो मुझे इस पर वीडियो बनाकर अपलोड करना ही है। प्रश्न ये है कि देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल अरमान मलिक जो है वो चारों ओर छाए हुए हैं। लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि भाई, एक व्यक्ति की दो दो पत्नियां कैसे हो सकती है? तीनों एक साथ रहते हैं। अब तीनों जब एक साथ रह रहे हैं तो इन पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? अगर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है तो इनके बच्चे जो हैं, क्या उनको कोई अधिकार प्राप्त होंगे दूसरी वाइफ से? अब ये सवाल अगर आपके मन में भी उठ रहे हैं तो मैं यहीं पर उसको विराम लगाती हूँ कि दूसरा विवाह जो होता है वो वैध नहीं होता है, वो अवैध माना जाता है। अगर बात करें आईपीसी की, आईपीसी में सेक्शन 494 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरा विवाह करता है तो ऐसे उसमें उस व्यक्ति को 7 साल तक का कारावास होता है। लेकिन अरमान मलिक ने तो दूसरा विवाह किया, उसको सजा क्यों नहीं हुई? देखिए, सेक्शन 11 में ये कहा गया है कि पति या पत्नी के जीवित रहते हुए अगर कोई व्यक्ति दूसरा विवाह करता है तो ऐसा विवाह शून्य होता है और उनके विवाह से जो बच्चे होते हैं, दूसरे विवाह से जो बच्चे होते हैं, उनको सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी कि पति की संपत्ति भी उनको प्राप्त होगी, अगर पैतृक संपत्ति है वो भी प्राप्त होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि बच्चों को तो अधिकार है, पत्नी का कोई अधिकार नहीं है। पत्नी जो है वो जो दूसरा विवाह है वो वैध नहीं माना जाएगा, वो अवैध विवाह माना जाएगा। जो 494 है, अगर किसी के पति के द्वारा या पत्नी के द्वारा दूसरा विवाह कर लिया जाता है तो ऐसी अवस्था में सेक्शन 494 आईपीसी के सेक्शन 494 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। अब जैसा कि आपको मालूम है कि 1 जुलाई से नया कानून आने वाला है, तो आईपीसी के अनुसार तो सेक्शन 494 के तहत कार्यवाही होगी और नए कानून के अनुसार, बीएनएस के अनुसार सेक्शन 82 के सेक्शन के तहत कार्यवाही यहाँ पर होगी। अगर बात करें ऐसे विवाह की जहाँ पर छिपाव करके विवाह हो रहा है, मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने दूसरा विवाह किया लेकिन उसने उस पत्नी या पति को ये नहीं बताया कि वो पहले से ही शादीशुदा है। जैसे मान लेते हैं कि अगर अरमान मलिक की जो दूसरी पत्नी है उसे ये मालूम नहीं होता कि पहले से ही अरमान मलिक विवाहित है, तो ऐसी अवस्था में वो पत्नी या पति जिसे नहीं पता है कि पहले से शादीशुदा है, वो सेक्शन 495 के तहत मामला दर्ज करवाता। देखिए, सीधा सा इसका उत्तर आपको दूंगी कि अगर पत्नी या पति को ये मालूम चलता है कि मेरी पत्नी या मेरे पति ने दूसरा विवाह कर लिया है तो यहाँ पर सेक्शन 494 आईपीसी के सेक्शन 494 के तहत कार्रवाई होगी और बीएनएस नए कानून के अनुसार 82 के अंतर्गत यहाँ पर कार्रवाई होगी। अब अगर दूसरी पत्नी या पति को इस बात का पता ही नहीं है कि ये पहले से ही विवाहित है तो ऐसी अवस्था में 495 के अंतर्गत कार्यवाही होगी। देखिए, पहली विवाह को छिपाकर दूसरा विवाह करने पर सेक्शन 495 के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अरमान मलिक तो 2 पत्नियों के साथ रह रहे हैं तो अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई? देखिए, अगर जो इनकी दूसरी पत्नी है उनको ये मालूम नहीं होता कि इनका ये पहले से ही विवाहित है, तो ऐसी अवस्था में उनको, क्योंकि ये मालूम था ये पहले से विवाहित हैं, तो ऐसी अवस्था में वो कंप्लेन यहाँ पर नहीं कर सकती हैं, वो सेक्शन 495 का सहारा नहीं ले सकती। अगर उनके साथ छिपाव करके अरमान मलिक दूसरा विवाह करता तो यहाँ पर वो मामला दर्ज करवा सकती थी। और इसी तरीके से अगर उनकी पहली पत्नी चाहती तो वो आईपीसी के सेक्शन 494 के तहत मामला दर्ज करवा सकती थी। अगर पति या पत्नी में से कोई चाहे तो ये कंप्लेन दर्ज करवा सकता है और अगर कोई कंप्लेन नहीं दर्ज करवा रहा है तो वो साथ में रह सकते हैं। जैसे कानून की नज़र में देखें तो अगर एक पति या पत्नी के जीवित रहते हुए अगर उन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं है, रिश्तों में दरार आ रही है, वो अगर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बनाकर रहते हैं जहाँ पर दोनों को कोई आपत्ति नहीं
नहीं है, तो ऐसे रिश्ते में भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। अगर चाहे तो पहली पत्नी कार्यवाही कर सकती है या पति कार्यवाही कर सकता है आईपीसी के सेक्शन 494 के तहत, और अगर छिपाव करके विवाह होता है तो ऐसी अवस्था में 495 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। फिलहाल यहाँ पर जो अरमान मलिक है, पायल और कृतिका, इनके मध्य में कोई भी एक दूसरे के लिए यहाँ पर पायल के द्वारा कोई कंप्लेन नहीं दर्ज की गई, और कृतिका को भी ये पहले से मालूम था कि ये विवाहित है, तो यहाँ पर कोई केस नहीं बना। फिलहाल इनके जो बच्चे हैं, इनको पूरा अधिकार है अपने पिता की प्रॉपर्टी पाने का। फिलहाल ये एक उदाहरण के तौर पर मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऐसे प्रश्न आ रहे थे कि जो ये हिंदू विवाह अधिनियम है उसमें दूसरा विवाह क्या वैध है, क्या अवैध है, बहुत सारे क्वेश्चन थे। फिलहाल देखिए, ये तो खैर उनका निजी मामला है, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। जिस व्यक्ति को जिस हिसाब से रहना होता है वो उसी तरीके से रहता है। लेकिन अगर आप भी दूसरा विवाह करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बस यही कहूँगी कि आपको तलाक पहले लेना है, तलाक की प्रक्रिया से पहले गुजरिए और उसके बाद ही आप दूसरा विवाह कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल कानूनी जानकारी पाना हर एक व्यक्ति का अधिकार है। इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए, और आपको मेरे सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर भी मुझसे जुड़ना है। आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी, मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे फेसबुक पेज से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।